आम इंतखाबात और अवामी लाताल्लुकी। आम इंतखाबात के इनेकाद में गिनती के दिन ही बाकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा ग्राउंड पर आम इंतखाबात का माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी बड़ी सियासी जमात को जलसे करने की जुर्रत नहीं हो रही, और अगर कोई बड़ा सियासी लीडर जलसा करने की कोशिश करता है तो इसे अवामी सर्दमहरी का सामना करना पड़ता है। और मियां नवाज शरीफ जैसा सीनियर सियासतदान अपनी तकरीर 20 मिनट में समेटते हुए वहां से निकल जाने में ही आफियत समझता है। अगर बाज़ जगहों पर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जलसे मुनक्किद कर रहे हैं, लेकिन वहां की रौनक माजी के इंतखाबी जलसों से यकसर मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी लीडर इस वक्त पाबंद सलासल है और उसकी जुमात को जलसे करने की इजाजत नहीं, जबकि अवाम इसी की बात सुनना चाहते हैं। जबकि जिन्हें आजाद छोड़ दिया गया है उन्हें जलसे करने की आजादी तो है, लेकिन अवाम उनकी बात पर कान धरने के लिए तैयार नहीं। इस्लाह ताल्लुकी की मुतअद्दिद वजूहात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी क्रैकडाउन है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया और उनके नामजद उम्मीदवारों को बगैर निशान के इंतखाबात लड़ने पर मजबूर किया गया। एक मरतबा फिर वही अमल दोहराया गया जो 2017 में मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के साथ किया गया था। इमरान खान और उनके अहम साथी मुकदमात की वजह से सलाहों के पीछे हैं और वो 9 मई समेत मुतअद्दिद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इन इक़दामात ने न सिर्फ इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया है, बल्कि उन्हें अवाम से भी दूर कर दिया है। दूसरी बड़ी वजह गुज़श्ता 2 साल से जारी शदीद माशी बुहरान है। शहबाज हुकूमत ने अवाम की बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ों और शिया खुर्दोनोश अवाम की पहुंच से दूर कर दिए थे, और उन इक़दामात का नतीजा ये है कि आम आदमी बिजली का बिल भी अदा करने से कासिर है। बेशतर अवाम अपने और अपने घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने में मसरूफ़ है। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि इंतखाबात होते हैं या नहीं, अगली हुकूमत कौन बनता है, हुकूमत का इत्तेहादी कौन कौन होगा और अपोजिशन किसका मुकद्दर ठहरेगी। उन्हें तो इस बात से गर्ज है कि उनके बच्चे खाना खा सकेंगे या नहीं, वो अपने बच्चों की फीसें अदा कर सकेंगे या नहीं। शहबाज हुकूमत के इक़दामात के बाइस आज मीशत औंधे मुंह पड़ी है। मुलाजिम पेशा अफराद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के लिए एक से ज़्यादा जगहों पर मुलाजमतें करने पर मजबूर हैं। कारोबारी तबका जो पहले ही बेहंगम टैक्सों की वजह से दबाव का शिकार था, अवाम की कमज़ोर होती माशी हालत ने उसकी कमर भी तोड़ के रख दी है। माली बद इंतज़ामी और सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत की डूबती कश्ती पर बोझ में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से वो माशी दलदल में धंसती जा रही है, जिसके बराह रास्त असरात अवाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी की है, लेकिन बद इंतजामी के बाइस इसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। ज़राए नक्लो हमल के किरायों में कमी नहीं आई, ना ही बाजार में शय खुर्दोनोश की कीमतों में नुमाया कमी देखने को मिली है, जिसके बाइस अवामी बेजारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो उन्हें इंतखाबात और इंतखाबी अमल से दूर कर रहा है। मेरे दानिस्त में उसकी तीसरी बड़ी वजह रियासती इदारों और आम आदमी के माबैन एतमाद का फुकदान है। अवाम इस बात पर तवज्जो ही नहीं दे रही कि 8 फरवरी के इंतखाबात में कौन सी जुमात ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी, क्योंकि एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप जिसको चाहें वोट दें, एक मखसूस सियासी जुमात को ही इक़्तिदार के मनसब पर फाइज किया जाएगा। इस अदम एतमाद के बाइस भी अवाम इस इंतखाबी मश्क से लाताल्लुक नजर आते हैं। रही सही कसर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई इन वोटर लिस्टों में बद इंतजामी और नालायकियों के रिकॉर्ड कायम हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके वोट माजी में कायम करदा पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। वोटर लिस्टों में गलतियों की भरमार है। एक वार्ड के वोट दूसरे वार्ड के पोलिंग स्टेशन पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का सिस्टम अभी से बैठ गया है और मखसूस नंबर पर किए गए मैसेज का जवाब ही मौसूल नहीं होता। वोटर लिस्टें जारी होने के बाद उम्मीदवारों और उनके इंतखाबी एजेंडों में अजीब बेचैनी और मायूसकुन कैफियत पैदा हो गई है। सवाल ये भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर एक मखसूस ग्रोह को इंजीनियरिंग के जरिए इक़्तिदार पर मुसल्लत कर भी दिया गया तो क्या वो अवाम के दुखों का मदावा कर भी सकेगा? अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात की अशद ज़रूरत है, जिसमें तमाम जुमातों को इंतखाब में हिस्सा लेने के मुसावी मौके मैसर हों और साथ साथ वोटर लिस्टों में पाई जाने वाली गलतियों
بے ضابطگیوں اور نالائکیوں کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ عوام کو ان کے جمہوری حق کے استعمال سے محروم کرنے کی سازش اگر کامیاب ہو گئی تو یہ ملک کے جمہوری نظام کے لیے اچھا شگن نہیں ہوگا۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے DTV NN، دیسی ٹی وی USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں 2000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔